अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिकल मेथड के इंपॉर्टेंट टॉपिक रिंग का आगाज करेंगे। पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग डिस्कवर्ड बिटवीन 1870 टू 1920। जो रिंग का कॉन्सेप्ट है उसको कब डिस्कवर किया गया? 1870 से 1920 के दरमियान। जो रिंग है हमारे पास ये ड्राइव किया गया है हेल्बर्ट टर्म से। जिस तरह हमारे पास ग्रीक वर्ड्स होते हैं, लैटिन वर्ड्स होते हैं, इस तरह जो रिंग है ये हमारे पास हेल्बर्ट टर्म जेल रिंग से इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ रिंग्स हमारे पास जो भी अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उसके लिहाज से हमने उसको, जिस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, इस तरह हमारे पास जो भी अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं उनकी स्पेसिफिक क्लासेस बनाई जाती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से। इस तरह हमने जो रिंग है उसको भी हमने सेपरेट कर दिया कि ये वाली जो अलजेब्रिक इंटीजर्स हैं इसमें ये वाली स्पेसिफिक खसूसियात पाई जाएंगी। उस लिहाज से हमने इसको अलहदा कैटेगरीज की बना ली रिंग्स की। जो रिंग्स में इंटीजर्स होंगे उसमें हम दो बाइनरी ऑपरेशन यूज करेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इस तरह की जो क्लास होगी उसको हम कहेंगे रिंग। हमने जब ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमारे पास सारी जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सारी टर्म्स यूज हो रही थी, लेकिन जो रिंग है इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। आर रिंग इज अ सेट। ये हमारे पास ऐसी टर्म्स का सेट है जिसमें हम दो ऑपरेशंस यूज करते हैं। कौन से ऑपरेशन? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। बोथ ऑपरेशन आर क्लोज्ड। अब ये हमारे पास क्लोज्ड होंगे। इसका मतलब है कि जब हम दो टर्म्स को ऐड करेंगे जो हमारे पास गिवन सेट होगा वो वाली टर्म उस सेट में बिलोंग करेगी। अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमने सेट लिया है वो भी उसमें से बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि ये जो दोनों ऑपरेशन है वो क्लोज होंगे। अब क्लोज को कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पास रियल नंबर में दो एलिमेंट्स लेते हैं एक्स वाई, अगर उन दोनों का सम करेंगे तो वो भी रियल नंबर ही होगा। अगर इस तरह हमारे पास जो टर्म है वो सेटिस्फाई हो तो तब हम कहेंगे हमारे पास जो सेट है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन कैसे देखेंगे? एक्स डॉट वाई बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिंग का कि इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। हमने जो भी ऑपरेशन लिया है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज होना चाहिए। मीन्स कि उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है। रिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ ग्रुप। हमने ग्रुप की एक्सटेंशन करके रिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रुप में हमारे पास सारी टर्म्स थी। हम ग्रुप में हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही थी, लेकिन हमारे पास जो रिंग है उसमें हम सिर्फ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि जो रिंग है वो किसकी एक्सटेंशन है? ग्रुप की। मीन्स कि हमने ग्रुप थ्योरी से इसको इंट्रोड्यूस करवाया, किसको? रिंग थ्योरी को। ठीक है। ये जो रिंग है वो एक्सटेंशन है ग्रुप की। इन मैथमेटिक्स रिंग्स आर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स दैट जनरलाइज फील्ड। रिंग जो है वो किसकी एक्सटेंशन है? ग्रुप की। और अब हम रिंग से आगे क्या जनरेट करवाएंगे? फील्ड। जो रिंग है वो जनरलाइजेशन है फील्ड की। रिंग से आगे हमारे पास जो जनरलाइज कौन सी टर्म होगी? फील्ड हमारे पास बनेगी। जैसे हमने ग्रुप थ्योरी में देखा था, ग्रुप थ्योरी से हमारे पास आगे जब हमने इसकी एक्सटेंशन की तो हमारे पास रिंग थ्योरी आई। इस तरह थ्योरी से क्या जनरलाइज करवाएंगे? फील्ड को जनरलाइज करवाएंगे। रिंग की वेन डायग्राम है कि हमने कहा था कि रिंग जो है ये एक्सटेंशन है ग्रुप की। मीन्स के ग्रुप से हमने रिंग को इंट्रोड्यूस करवाया और आगे रिंग से जनरलाइज करवाएंगे फील्ड। अब इसीलिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि ग्रुप जो है वो रिंग का सबसेट है और रिंग जो है ये फील्ड का सबसेट, फील्ड जो है ये रिंग का सबसेट है। अब ये हमने वेन डायग्राम देखी है रिंग की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिंग की मेन डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ रिंग आर नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस। हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, मींस कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स होंगे और उन पे दो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे। कौन से बाइनरी ऑपरेशन? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन आर इज कॉल्ड अ रिंग। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो उस पे ये दो बाइनरी ऑपरेशन अगर सेटिस्फाई हो रहे हो तो उसको हम रिंग कहेंगे। कब कहेंगे? इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाई। अगर हमारे पास ये जो तीन एक्सियम्स गिवन है, अगर ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट जो है जिसपे हम दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, अगर ये तीनों एक्सियम्स को सेटिस्फाई करेंगे तो उसको हम कहेंगे रिंग। ठीक है। फर्स्ट एक्सियम क्या है कि आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप।
ग्रुप को हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी प्रूव कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास रिंग की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कि ये है कि जो हमारे पास आर प्लस है, जो भी हमारे पास सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। मींस के वो ग्रुप की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके बाद जो है अबेलियन प्रूव करने के लिए जो फिफ्थ कंडीशन है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड करनी चाहिए। अब रिंग की जो है, रिंग का फर्स्ट एग्जाम क्या है कि जो भी हमने ग्रुप लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड एग्जाम क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है, ये जो डॉट है ये डिनोट करता है मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखी थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि रिंग के अंदर जो सेकंड एग्जाम है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। और हमारे पास जो ए बी सी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, रियल नंबर से। ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम है। और थर्ड एग्जाम क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव जो है प्रॉपर्टी उसमें दो टर्म्स यूज होती हैं। उन्होंने कहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव उन्होंने कहा है कि दो तरह से प्रूव होनी चाहिए, एक दफ़ा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक दफ़ा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो पहले जब लेफ्ट वाला होगा तो उसमें हम लेफ्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड कर देंगे बाकी टर्म्स के साथ। जब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा तो राइट से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा तो हमने ए डॉट बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा है कि मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का साइन पहले आया और एडिशन का बाद में आया। मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था तो हमने मल्टीप्लिकेशन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है हमारे पास, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। एक दफा ये वाली टर्म को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है प्लस ये वाली टर्म को, सेकंड वाली टर्म को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, बी डॉट सी। ये हमारे पास तीन एग्जाम थे, ये हमारे पास तीन एग्जाम है। अब रिंग की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा उस पर ये दो बाइनरी ऑपरेशन जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर ये सेटिस्फाई हो तो हम उस नॉन एम्प्टी सेट को रिंग कब कहेंगे, जब ये हमारे पास तीन जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी आपने सेट लिया है, अब हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक नहीं करना। उन्होंने कहा है फर्स्ट एग्जाम क्या है कि जो भी सेट लिया है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड एग्जाम क्या है कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ग्रुप थ्योरी है ना, तो ग्रुप थ्योरी में हमारे पास जो भी ग्रुप में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होती है। लेकिन हमारे पास जो रिंग है उसमें सेकंड एग्जाम क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होनी चाहिए, कि एसोसिएटिव में हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो होल्ड करनी चाहिए। और थर्ड एग्जाम क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए विद मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव में दो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। अगर हम जो भी सेट लेंगे अगर वो रिंग की तीनों सेट प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे ये हमारे पास रिंग है, ठीक है। अब हम नोट देखते हैं। The binary operation is called addition and the binary operation dot is called multiplication। अब रिंग में हमारे पास जो एडिशन का साइन होगा उसको हम कहते हैं एडिशन और जो डॉट का साइन होगा उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। द डॉट नोटेशन फॉर प्रोडक्ट इज यूजुअली ओमिटेड। डॉट का साइन है, कई दफ़ा इसको हम ख़त्म भी कर देते हैं और हम ए डॉट बी लिखने की बजाय हम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ए बी लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रही है, इसीलिए उन्होंने बता दिया नोट में कि कई दफ़ा ये वाला साइन हम डॉट का ख़त्म कर देते हैं और डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए बी, ठीक है। ये हमारे पास नोट था। रिंग को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है रिंग की, द रिंग इज डिनोटेड बाय आर प्लस और डॉट, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, इसीलिए जो भी हमारे पास सेट जो है अगर वो रिंग प्रूव हो जाएगा तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर
आर प्लस और डॉट। यहाँ पे हमने रियल नंबर का सेट लिया है तो यहाँ पे इसीलिए लिख दिया हमने आर प्लस डॉट, ठीक है। वी कैन नॉट राइट इट एज आर डॉट प्लस। अब ये इसकी हम पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते। अगर हम पोजीशन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास पोजीशन जो है वो इक्वल नहीं आएंगी। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल होती तो हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये अगर इसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपकी जो रिंग की पोजीशन है वो हमेशा यही रखेंगे, क्योंकि अगर आप रिंग की पोजीशन को चेंज कर देंगे तो वो दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल नहीं आएंगी। इसीलिए हमने दोनों टर्म्स को हमने इसकी पोजीशन का ख्याल रखना है कि हमने इसको हमेशा ऐसे ही लिखना है। अब हमने रिंग का कॉन्सेप्ट देखा कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाया, कब डिस्कवर हुआ, रिंग की डेफिनेशन को देखा और इसका नोट देखा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे।